श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी के श्रीमुख से बैतूल में माँ ताप्ती शिव महापुराण कथा चल रही है। आज बैतूल में हो रही शिव महापुराण कथा का छठा दिन है। कल बैतूल में हो रही शिव महापुराण कथा का विराम दिवस आखिरी दिन है। कल की कथा बैतूल में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगी और आस्था चैनल पर और यूट्यूब पर लाइव 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। आज की कथा में गुरुजी ने जो भी नए उपाय, जानकारी और पत्र बताए हैं उनके बारे में इस छोटे से वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहें। आज की कथा की पहली जानकारी, जैसे बस स्टैंड के पास यदि किसी का घर हो या रेलवे स्टेशन के पास किसी का घर हो, पुलिस स्टेशन के पास किसी का घर हो या फिर हॉस्पिटल के पास किसी का घर हो, तो उसे अपने आप पर अहंकार होता है, गर्व होता है। उसी प्रकार शिव कथा में, शिव महापुराण कथा में बैठने वाले व्यक्ति को और शिव भक्ति में डूबे वाले व्यक्ति को कितना गर्व होना चाहिए। आज की कथा की अगली जानकारी, जैसे हम चोर को नहीं देख पाते लेकिन चोर हमारे गले की चेन को देख लेता है, उसी प्रकार हम भगवान को, परमात्मा को नहीं देख पाते लेकिन भगवान और परमात्मा की नज़र हमेशा हमारे ऊपर रहती है। आज की कथा की तीसरी जानकारी, जीवन में सुख और दुख आने पर पशु और पक्षी कभी अपनी वाणी और शब्द नहीं बदलते, लेकिन मनुष्य कभी एक सा नहीं रहता, वो हर समय पर बदलता रहता है। मनुष्य के जीवन में यदि थोड़ा दुख आ जाए तो नम्रता आ जाती है, और यदि थोड़ा सा सुख आ जाए तो मनुष्य में अकड़ और अहंकार आ जाता है। इसलिए शिव महापुराण कहती है हमेशा हमें भरोसा सब पर करना चाहिए, लेकिन विश्वास किसी पर नहीं करना चाहिए। विश्वास करना है तो केवल अपने महादेव पर करें, जो आपको कभी डूबने नहीं देंगे। आज की कथा की अगली जानकारी, हमें आय बढ़ाने के साधनों के साथ साथ आयु बढ़ाने के साधन भी ढूंढना चाहिए, तभी तो हम अपनी आय का आनंद उठा पाएंगे। आज की कथा की अगली जानकारी, जब माँ ताप्ती के गर्भ से संतान ने जन्म लिया और वह बड़ी हुई तो उसके बाद उनके पुत्र ने अपनी माँ ताप्ती से सवाल किया, माँ, गर्भ में रहने वाला बच्चा जन्म के समय गर्भ से सर के बल बाहर क्यों आता है? तब माँ ताप्ती ने अपने बच्चे को बताया, जब बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो बच्चे का पहला मस्तक इसलिए बाहर आता है क्योंकि वह माँ धरती के सामने अपने सर को झुकाकर नमन करता है और कहता है, मैंने 9 महीने अपनी माँ के गर्भ में रहकर अपनी माँ को बहुत कष्ट दिया, उसी प्रकार मैं धरती पर आकर आपको भी कष्ट दे सकता हूँ, कुछ गलत बोल सकता हूँ, कुछ गलत कृत्य कर सकता हूँ। तो जैसे मुझे मेरी माँ ने माफ़ किया और गले लगाया है, वैसे आप भी मुझे माफ़ कर देना। आज की कथा की अगली जानकारी, बांस वंश की वृद्धि का प्रतीक होता है, इसलिए जब भी श्रृंगार का सामान किसी को भेंट में या दान में दिया जाता है तो बांस की टोकरी में देना चाहिए, न कि प्लास्टिक की टोकरी में, ताकि हमारे वंश की वृद्धि होती रहे। इसके अलावा भी शादी ब्याह में भी बांस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जिसकी शादी हो रही है उसके भी वंश की वृद्धि हो। आज की कथा की अगली जानकारी, हम भगवान की भक्ति और भजन करके पुण्य कमाएं, किसी भूखे को खाना खिलाकर पुण्य कमाएं। उसी प्रकार पुण्य के काम को करके उसका बखान अपने मुख से ना करें, नहीं तो वो पुण्य समाप्त हो जाता है, या फिर कोई ऐसा काम कर जाते हैं जिससे उसका पुण्य समाप्त हो जाता है। जैसा कि सभी राक्षस भगवान की भक्ति करते थे, भजन करते थे और भगवान को प्रसन्न करते और वर भी प्राप्त करते, लेकिन अपने कर्मों, कृत्यों के कारण अपना सारा पुण्य खत्म कर लेते थे। आज की कथा की अगली जानकारी, जब पहले के ज़माने में शादी के लिए लड़की देखने जाते थे तब लड़की के पाँव को गीला करके उससे पत्थर पर चलवाकर पाँव के छापे देखा करते थे। यदि लड़की के पैर के छापे पूरे जमकर बनते, मतलब लड़की घर को जमा कर चलेगी और रिश्ता पक्का हो जाता था। आज की कथा का पहला पत्र हीरा जी ने छिंदवाड़ा से लिखा है। वे लिखती हैं, गुरुजी, मेरी 2 बेटियां हैं। इन 2 बेटियों के ऊपर होली के रंग के साथ किसी ने एसिड डाल दिया था और मेरी बेटियों का पूरा शरीर जल चुका था, ऊपर से नीचे तक लेकर। दोनों सीरियस थी। हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने 24 घंटे का समय दिया और कहा ये दोनों 24 घंटे से ज़्यादा जी नहीं सकती। हमने और हमारी बेटियों ने पूरे 24 घंटे तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करा। धीरे धीरे समय अवधि तो बढ़ी, वो जीवित तो रही, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हो पा रहा था।
फिर मैं शिवजी पर जल चढ़ाया और जल झेल कर लाकर, मेरी बेटियां आईसीयू में थी और आईसीयू में ले जाकर उन्हें झेला हुआ जल थोड़ा थोड़ा पिलाया और जल पिलाते ही वे दोनों होश में आई। फिर डॉक्टर ने 2 महीने के बाद सर्जरी की बोला। मैं 2 महीने तक बेटियों से शिवजी पर जल चढ़वाती और बेलपत्र चढ़वाती, जल झेलकर बेटियों को पिलाती और बेलपत्र शिवजी से औषधि मांगकर उन्हें खिलाती। इसके अलावा बेलपत्र को पीसकर उनके शरीर पर भी लगाती। और 2 महीनों के बाद जब बेटी को डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने जांच की और मुझे बताया इन्हें सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। आज की कथा का दूसरा पत्र संचिता जी ने बैतूल से लिखा है। वे लिखती हैं, गुरुजी मेरी शादी को 4 साल हो गए थे पर हमारे यहाँ कोई संतान नहीं थी। डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया मेरे गर्भाशय में गठान है और डॉक्टर बोले इसका ऑपरेशन करना होगा और ऑपरेशन करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप माँ बन पाए। फिर मैंने आपकी कथा टीवी पर सुनी और सुनते हुए ही बाबा से कामना की, बाबा मेरे यहाँ संतान नहीं है और मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है, आप मेरी सूनी गोद को भरें। और गुरुजी 3 महीने भी नहीं हुए और बाबा ने मेरी सूनी गोद भर दी। जब डॉक्टर से गठान की जांच करवाई तो डॉक्टर ने मुझे बताया मेरे गर्भाशय में कोई गिटान नहीं है, केवल मेरा बच्चा है। बाबा ने मुझ पर कृपा करी, मेरी सूनी गोद को भरा। मैं यहाँ कथा में धोग लगाने आई हूँ। आज की कथा का तीसरा पत्र संचिता जी ने बैतूल से लिखा है। वे लिखती हैं, गुरुजी मेरे चाचा जी की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, तब उन्हें हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में जांच करवाने के बाद डॉक्टर ने बताया मेरे चाचा जी का लीवर और किडनी दोनों खराब हो चुके हैं, इन्हें घर ले जाकर इनकी सेवा करें, इनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। तब हम चाचा को लेकर घर आए और उसके बाद हम चाचा जी से शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाते और जल झेलकर चाचा जी को पिलाते। फिर हमने जांच करवाने हॉस्पिटल पहुँचे। तब डॉक्टर ने जांच करवाई और जांच आने के बाद डॉक्टर ने बताया मेरे चाचा जी का लीवर किडनी सब सही काम कर रहे हैं। मैं और मेरे चाचा जी यहाँ कथा में धोग लगाने आए हैं। कल बैतूल में हो रही शिव महापुराण कथा का आखिरी दिन है। इसके बाद गुरुजी की अगली कथा 23 दिसंबर से 29 दिसंबर तक कॉलेज ग्राउंड, कैंप रोड, मालेगांव, नासिक, महाराष्ट्र में होगी। इस कथा का नाम पुण्य शिव महापुराण कथा है। इसमें गुरुजी हमें बताएंगे क्या देने से और कहाँ देने से हमें क्या पुण्य मिलता है। इस कथा में मंदिर में दिया लगाने से क्या पुण्य मिलता है, मंदिर जाने से क्या पुण्य मिलता है, पंडित को दान देने से क्या पुण्य मिलता है, बहन बेटी को देने से क्या पुण्य मिलता है। यदि आप मतलब कि इस कथा में हमें पुण्य से प्राप्त रिलेटेड सभी जानकारी प्राप्त होगी, तो गुरुजी ने सभी से निवेदन किया है कि इस कथा को सभी अपनी ज़िंदगी में एक बार अवश्य सुने। हमें मौका मिला है तो हमें अवश्य ही इस कथा को सुनना चाहिए। यदि आप इस कथा में जाना चाहते हैं नासिक में तो मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं कि आप इस कथा में कैसे जा सकते हैं। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं इस चैनल पर इस कथा में जाने का वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ, ताकि आपको उस कथा में जाने में कोई भी परेशानी ना आए। आज की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आज की कथा जिसने भी नहीं सुनी है वो इस वीडियो को देखकर आज की कथा का रसपान कर पाएँ। हर हर महादेव।